अतिक्रमण है और किसकी ज़मीन कम है और कम ज़्यादा है, क्योंकि उन जो जिले के कमेटी ने लिख के दिया उसके हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, हम भी दूसरों से ये लेते हैं, मुझे मालूम है किसकी कितनी ज़मीन आ रही है। और आप जो बार बार एक बात बोल रहे हैं ना कि निजी ज़मीन आप अच्छा, एक सुनो, यदि निजी जमीन नहीं आ रही, हाँ ठीक है, तब तो फिर बात ही खत्म। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना। सर्वे क्रमांक 8 मुझे मालूम है कि अगर उस खेत से लेके उस पिपलिया के रोड तक कहीं से लेके 56 फीट तक आ रहा है, कहीं 22 आ रहा है, कहीं 15 आ रहा है, कहीं 22 आ रहा है, तो इसका मतलब हम तो 13.5 ही मांग रहे हैं। तो फिर निजी कहाँ से 13? हम 13.5 मांग रहे हैं। अरे हमको मालूम है अगर किसी का कोई नक्का आ रहा है, किसी का आ रहा है, हमको मालूम है ना। बाकी 3.5 बीघा वो पूरा सर्वे क्रमांक 3.5 बीघा की जमीन है। ऐसी बात तो, और फिर आप बार बार बात कर रहे हो हमको निजी जमीन नहीं चाहिए, हमको तो सर्वे क्रमांक 8 की जमीन चाहिए। अब हमको मैंने कल ये बोला था कि भाई आपके मुझे ये बता दो, आपका वो जो आपका नापने का ये रहता है कि कौन सी जगह कितना आता है। पिपलिया के रोड पे 56 फीट आ रहा है, तो दूसरी जगह 22 फीट आ रहा है, कहीं 16 फीट आ रहा है, तो वो नपवा दो ना। और क्या सेटल होना है वो आप और सामने वाली पार्टी आप चर्चा करेंगे, वो डिसाइड होगा। चर्चा केवल बाय पार्टी नहीं होगी, आपके सामने होगी ना भाई। ठीक है, कोई हम अब मुझे एक बात बताएं, हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, हमें विश्वास नहीं है प्रशासन की जुबान पर, ठीक, क्योंकि हम 3 सालों से ये देखते आ रहे हैं। सिर्फ हमको एक लिखित में आप ये दे दीजिए जो आप कह रहे हैं ना, आप राइटिंग में तो मैडम फिर आप बताओ, अगर कल यही सिचुएशन कल बन गई, एक सेकंड रुक जा, 2 मिनट, 1 मिनट, यही सेम टू सेम सिचुएशन अगर कल हो गई तो फिर कल क्या? देखिए एक बात समझिए, ये सड़क नहीं बना सकता, बोलिए, ठीक है, उसका वो जो उनने अतिक्रमण हुआ XYZ जो है वो मैं नहीं हटा सकता, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर मान लो सेम सिचुएशन अगर कल बन जाती है तो फिर हमको धरने पर बैठना पड़ेगा। तो या तो आप हमें आश्वस्त कर दीजिए कि आप निश्चिंत रहे, हम आपकी सड़क को जो है वो निर्माण करके देंगे। 13.5 जो आप बोल रहे हैं, जो भी आप मतलब क्लियर करके दे देंगे, क्लियर करके दे देंगे, तो हम कम से कम उस बात पर तो आश्वस्त हो जाए। हमें तो आपका स्टेटमेंट अभी समझ नहीं आ रहा है कि कल आप बात करेंगे कि कल मना कर देंगे। अब ये मैडम आश्वस्त करें, सुन लीजिए, सुनो आप पे मौजूद रहेगी, तब आपको चूना लाइन डाल के ये बता देंगे कि शासकीय रास्ता यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब उसमें चूंकि आपको 13.5 फीट देना है, वो शासकीय रास्ता कहीं सकरा होगा, कहीं चौड़ा होगा। जहाँ सकरा है वहाँ पे 13.5 फीट करने के लिए किसी की निजी भूमि भी लेनी पड़ेगी, और वो सहमति से ही पॉसिबल है, ठीक है। वो व्यक्ति भी वहाँ पे रहेंगे, उनसे हम बात कर लेंगे, सहमत होंगे तो वहाँ 13.5 फीट करवा देंगे। सहमत होंगे तो अब मैं अभी से कैसे बोल सकती हूँ? कल आप सुबह सहमत नहीं थे, रात को सहमत हो गए आप मुझे खुद बताओ ना। भाई उनको भी तो बताना पड़ेगा कि नहीं साहब? अरे फेस टू फेस मुझे उससे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, या मैं उससे केवल मौखिक बात करके और टेलीफोनिक में उसके भरोसे आपको हाँ कर दूं? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि मैं किसी की निजी भूमि दिलवा दूं आपको अभी? अच्छा, एक फेवर आप हमारा कीजिए, हाँ। ठीक है। वो जहाँ भी गए थे बहुत ज्यादा एक सेकंड, वो आ गए होंगे, मेरा निवेदन नहीं आया, वो मैंने अभी 5 मिनट पहले ही उनसे मैडम, मैं एक्चुअली आपको बात बताऊं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि वो घर पे ही है। नहीं, वो यही साहब ने अगर आप एक बार उनको बुला लें, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप चर्चा कर लें। वो है ही नहीं यहाँ पे, वो खुद कह रहे हैं फोन पे। अब मैं थोड़ी ना उनको बोलूंगी कि दादा आप झूठ बोल रहे हो, कैसी बात कर रहे हो आप? दिलवा दी जाएगी। विनोद भाई, डॉक्टर साहब 13.5 से मतलब है ना, उसको फाइनल करो, खत्म करो। 13.5 देखो उनसे बात करना है, उनसे बात करना वो। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम सागौर थाना क्षेत्र में स्थित सुहागपुरा गांव के आम रास्ते का विवाद पिछले 3 वर्षों से लगातार जारी रहा। सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए गए थे। बीती रात भी सामाजिक संगठन के लोग धरने पर बैठे हुए थे। आज आम रास्ते के विवाद को सुलझाने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी तहसीलदार RI पटवारी पहुंचे। करीब 3-4 वर्षों से ग्रामीण पहुंच मार्ग की मांग कर रहे थे। उसके पहले ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर सहित सभी जगह आवेदन देकर उचित कार्यवाही की मांग की थी। उसके बाद बीती शाम प्रशासनिक संकुल तहसील के प्रांगण में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया था। बीती शाम प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया था, जिसमें अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि सुबह रास्ते का समझौते के अनुसार 13.5 फीट नपती
जब्ती कर रास्ता दिया जाएगा, जिसमें शासकीय भूमि के बाद निजी भूमि खेत मालिक की सहमति से रास्ते के लिए ली जाएगी। वहीं आज सुबह प्रशासनिक अमला व ग्रामीणों के साथ करीब 1 से ज्यादा किलोमीटर के पहुंच मार्ग की सीमांकन की गई, जिसमें ग्रामीणों की ओर से 5 लोग व पड़ोसी खेत मालिक के 5 लोग शामिल हुए। सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत हिरोले ने बताया कि आम रास्ते का मामला हमारे द्वारा लगातार 3 वर्षों से उठाया जा रहा था। नायब तहसीलदार राहुल गायकवाड़ ने बताया कि ग्रामीणों और खेत मालिक की सहमति से रफ्ती का काम शुरू किया गया है। आम रास्ता था सर्वे क्रमांक 8 सुहागपुरा का। इसकी विगत 3 वर्षों से इसकी मांग चल रही थी, वाद विवाद चल रहे थे। उसके अनुसार आज शासन और प्रशासन की मध्यस्थता से 13.5 फीट पे हमारा समझौता हो गया था आपसी। तो इस आपसी समझौते के तहत अभी चुनाव डाला जा रहा है। तो इसलिए अभी देखो हम लोग क्या होता है, किस प्रकार से रास्ता निकलता है। अभी फिलहाल तो ग्रामीण और सभी लोग संतुष्ट है और आशा करते हैं कि आगे भी संतुष्ट रहेंगे और किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, यही हमारी आशा है। आपका नाम और पद बताएं। डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीतमपुर बचाव समिति अध्यक्ष। दिनों से पिछले विगत दिनों से इसका विवाद चल रहा था रास्ते को लेके। दोनों पक्षों की सहमति से जो भी हमारा निर्णय निकला है उसके लिए आज राजस्व की टीम यहाँ पे अपने निशाना कायम कर रही है। आपका नाम और पद बता दें। राहुल गायकवाड़, कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं नायब तहसीलदार पीतमपुर। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।